अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ संडे को मैं लंच के लिए बना रही थी हमारी ट्रेडिशनल मेमनी डिश खौसे। तो इस डिश के लिए का जो बेस बनता है वो नूडल्स का बनता है। तो यहाँ बस मैंने पानी में पतीले में पानी भर के उसके अंदर नमक डाल के उसको मैंने बॉईल करने रख दिया था। तो मैं बॉईल करी थी 1 पैकेट नूडल्स का, तो उस हिसाब से मैंने इतना ही पतीले में पानी भरा था। तो बस पतीले में पानी भर के नमक डाल के उसको कवर करके रख दिया था। जैसे ही जोश आ गया था, उसमें बॉईल हो गया था पानी प्रॉपरली, तो बस नूडल्स मैंने इसमें बॉईल करने डाल दिए थे। नूडल्स बहुत ज़्यादा तोड़ के जब वो बॉईल करते हैं तो वो पर नूडल्स मुझे पर्सनली इतने अच्छे नहीं लगते। तो बस नूडल्स को हाफ़ करके मैंने बॉईल करने रख दिया था। और नूडल्स का जो बॉइलिंग टाइम, जो उसका जो प्रोसीजर था, वो जो मैंने पैकेट लिया था उसके पीछे जो लिखा था मैंने उसी को फॉलो किया था। तो आप कोई भी नूडल्स ले सकते हैं, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, मगर स्पैगेटी लेना है, एग नूडल्स नहीं लेना है। कोलसिन के भी आते हैं, काफ़ी सारी कंपनी के आते हैं, मैंने कोलसिन का लिया था। बस नूडल्स को बॉईल कर लिया था। जब वो बॉईल हो गए तो उसमें से सारा गर्म पानी ड्रेन कर लिया था और थोड़ी देर टैप वाटर के नीचे उसको रख दिया था ताकि उसका कुकिंग टेम्परेचर कंप्लीट हो जाए। बस जैसे ही वो ठंडे पानी में हो गए, तो वॉश हो गए थे, तो फिर मैंने पतीले के अंदर ठंडा पानी भर के और सारे जो बॉइल्ड नूडल्स थे उसको उसके अंदर डाल के कवर करके रख दिया था। जो नूडल्स रेडी करना होता है, ये मेरा फर्स्ट स्टेप था इस डिश का, जो कि कंप्लीट हो गया था। सबसे पहली डिश ही मतलब बेसिकली ये डिश 3 पार्ट्स में बनती है। तो बस नूडल्स बॉईल हो गए थे तो एक पहला स्टेप कंप्लीट हो गया था। अब सेकंड स्टेप की तरफ आ गए थे, वो थी ग्रेवी। जो इस डिश की जो ग्रेवी बनती है वो बोनलेस चिकन की बनती है। तो बस बोनलेस चिकन को मैंने स्ट्राइप्स में काट लिया था और उसके छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए थे। आप अपने हिसाब से, अपनी फैमिली के हिसाब से, बेसिकली ये डिश की कोई मेजरमेंट नहीं होती, आप अपने अंदाज़े, अपने टेस्ट के हिसाब से ही मैं ये डिश प्रिपेयर करती हूँ। तो बस इसी तरह मैंने चिकन को, सारा जो चिकन का मैंने एक पूरा ब्रेस्ट पीस लिया था, तो उसको मैंने पहले पतले पतले स्लाइसेस में काट लिया था और फिर छोटी क्यूब्स काट ली थी। तो बस ये पूरी क्यूब्स कट गई थी। इसके बाद इसकी ग्रेवी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। तो मैंने 4 टमाटर ले लिए थे और ये टमाटर छोटे साइज़ के थे तो 4 ले लिए थे, अगर आप बड़े साइज़ के लें तो 3 भी काफ़ी होंगे। तो बस इस टमाटर को भी छोटा छोटा काट लिया था, फाइनली चॉप जो कहते हैं, बट हैंड चॉप, नॉट विद चॉपर मशीन, क्योंकि वो चॉपर मशीन से बिल्कुल ग्रेवी बन जाती है। इसके बाद मैंने 5 प्याज ले ली थी। प्याज़ों को भी पहले पूरा छील लिया था और फिर इसको भी पतला पतला स्लाइस कर लिया था। प्याज चॉप नहीं करी थी, पतली स्लाइस में काट ली थी। बस 5 प्याज थी, उनको पतला पतला काट लिया था। और जब प्याज सारी कट गई थी एक साथ, तो फिर मैंने पतीली में जो तेल होता है, अपने हिसाब से, अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना ऑयली खाना प्रेफर करते हैं। वैसे खैर जो हमारा देसी गज़ीन होता है वो पूरा ऑयली ऑयली ही मज़े का लगता है, जो कि है तो सेहत के लिए नुकसानदेह, मगर फिर यहाँ पे बस पतीले में तेल ले लिया था और तेल जो यूजुअल क्वांटिटी थी उससे थोड़ा ज़्यादा लिया था। जब ये ऑयल प्रॉपर्ली पूरा गर्म हो गया था, तो जो सारी अनियन स्लाइस में काट के रखी थी उसको डाल के फ्राई करना स्टार्ट कर दिया था। अ, कोशिश करनी चाहिए कि जो प्याज जब हम फ्राई करते हैं तो उसको मीडियम फ्लेम पे रखना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पे रख दें तो वो बहुत सॉगी हो जाती है, और अगर हाई फ्लेम पे रख दें तो वो बहुत जल्दी काली और ब्राउन, डार्क ब्राउन हो जाती है और उससे उनका कच्चापन ख़त्म नहीं होता है। तो बस यहाँ मीडियम फ्लेम पे प्याज को ब्राउन करने रख दिया था। और जब प्याज अच्छी तरीके से ब्राउन हो गई थी, तो जो हमने 4 टमाटर जो चॉप्ड करके रखे थे, तो बस उसको इसमें डाल दिया था और इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करके भुनना था, क्योंकि इस सालन में जो मेन टेस्ट आएगा ही पूरा प्रॉपर भुनने से ही आएगा। तो बस इन प्याज टमाटर को प्रॉपरली भुना और उसमें जो चिकन को हमने काट के रखा था उसको भी डाला और फिर वापस बार बार एक एक स्टेप के बाद इसको अगेन एंड अगेन भुनना ही था। तो बस इसको बहुत प्रॉपरली अच्छे तरीके से भुना, और जितनी भुनाई अच्छी होगी टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। और बस फिर सारे बेसिक मसाले
नमक, लाल मिर्ची, लाल कुटी हुई मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, जो हमारे बेसिक सारे मसाले होते हैं डेली, जो हम डेली बेसिस में कुकिंग में यूज़ करते हैं, वो सारे मसालों को डाल के भी उसको बहुत अच्छी तरीके से भुना, ताकि हम जो मसालों का जो रॉ टेस्ट एक था वो सारा ख़त्म हो जाए। और इसके बाद मैंने एक बाउल दही का लिया था, उसको अच्छी तरीके से फेंट लिया था या फॉर्क से बीट कर लिया था, और इसको भी चिकन में डाल के बहुत प्रॉपरली मिक्स करा था। मिक्स करने के साथ साथ थोड़ा सा भुना भी था, और बस फिर मैंने इसको यहाँ पे अच्छे तरीके से पूरा मिक्स करके कवर, इसमें पानी नहीं ऐड करा था, इसको कवर करके रख दिया था। और बस 10 मिनट बाद ही दही ने चिकन, प्याज, टमाटर सब अच्छी तरीके से आपस में मिक्स हो गए थे, और दही का ही जो पानी था उसमें ही चिकन प्रॉपरली पक रही थी। बस इसको वक्फे वक्फे से मिक्स करना और भुनना ज़रूरी था। और बस जब 15 से 20 मिनट के अंदर चिकन रेडी हो ही गई थी, तो बस इसके अंदर आप पानी ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से, जितनी आपको चिकन की कंसिस्टेंसी रखनी है। यहाँ मुझे ज़रूरत थी तो मैंने आधा ग्लास पानी ऐड कर दिया था। और यहाँ पे थर्ड डिश की थी कढ़ी। कढ़ी की मैं पूरे जो रिकॉर्ड करना भूल गई थी। तो बस ये दही के अंदर मैंने 2 कप दही के अंदर 1 कप बेसन डाला था, और सारे कॉमन मसाले, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, लाल कुटी हुई मिर्च, वो डाल के उसको बीट कर लिया था पूरा हैंड बीटर से। फिर तेल गरम करके तेल के अंदर ज़ीरा और कड़ी पत्ते डाल के और अच्छी तरीके से फ्राई करा था। तो बस ये बहुत अच्छी तरीके से फ्राई करा था बिगाड़ की तरीके से। जब इसकी बहुत प्रॉपर सी खुशबू आना स्टार्ट हो गई थी, तो फिर जो बैटर हमने रेडी करा था, इस बैटर को या तो आप हैंड बीटर से बीट भी कर सकते हैं या जूसर में ब्लेंड भी कर सकते हैं। मैंने इसको हैंड बीटर से बीट कर लिया था, और इसको जो तेल गर्म हो गया था उसके अंदर मिक्स कर दिया था। और फिर इसके अंदर 1 गिलास पानी डाल के इसको मिक्स करके इसको हाई फ्लेम पे एक जोश आ जाए, इसके बाद लो फ्लेम पे इसको रख दिया था बनाने के लिए। बस ये पकती गई थी, स्लो हीट पे पकती है तो चने के आटे का कच्चापन भी ख़त्म हो जाता है और प्रॉपर टेस्ट आता है। तो बस ये देखें, ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट के अंदर कढ़ी भी रेडी हो गई थी। तो यहाँ मेरे नूडल्स भी रेडी हो गए थे, कढ़ी भी रेडी हो गई थी, और जो हमने बोनलेस चिकन की ग्रेवी बनाई थी वो भी रेडी हो गई थी। और उसे मैं गार्निश करने के लिए धनिया, हरी मिर्च स्लाइस कटी हुई, लाल प्याज, लेमन, नींबू और साथ में चाट मसाला। तो बस ये मैं इसकी फ़ाइनल प्लेटिंग कर रही थी। सबसे पहले नूडल्स हम प्लेट में डालते हैं, और फिर कढ़ी। मुझे पर्सनली ज़्यादा कढ़ी पसंद है, और फिर हमने कढ़ी डाली इसके अंदर। और जो ग्रेवी बनाई थी, बेसिकली ग्रेवी चिकन की भी बनती है और बीफ की भी बनती है। अच्छा जो ऑथेंटिक टेस्ट जो आता है ना, वो बीफ ग्रेवी में आता है। लेकिन मेरी फैमिली में बीफ नहीं खाते, चिकन खाते, इसलिए बस चिकन की मैंने बनाई थी। और फिर इसके ऊपर हम स्लिम्स डालते हैं, नॉर्मल हमारे जो प्लेन चिप्स होते हैं वो डालते हैं इसके अंदर। और ये जो सारे जो कॉन्डिमेंट्स की जो ट्रे मैंने रेडी कर दी थी वो सब भी डालते। इसमें बहुत से हर फैमिली, हर कल्चर अलग अलग चीज़ें डालते। बाद लोग इसमें बॉयल अंडे भी डालते हैं, नींबू भी डालते हैं, लेकिन मुझे वो चीज़ें इतनी पसंद नहीं है। तो जो चीज़ें मुझे पसंद है मैंने वो सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड करी। और साथ में ड्रिंक तो होना ज़रूरी थी। ये हमारे अपना लोकल पाकिस्तानी ब्रांड कोला नेक्स्ट है। बस पूरे मेरे खौसे रेडी हो गए थे, और लंच के बाद ये शाम हो गई थी। तो संडे था, इनको संडे का पहले से पता चल जाता है आज संडे। तो बस ये रेडी हो गए थे अपनी आउटिंग, अपना फ़न कंप्लीट करने के लिए। तो ये यहाँ आपको कह रहे हैं कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मैक्सिमम आप इस चैनल को शेयर करें। और बस ये हम निकल गए थे बाहर जाने के लिए। जैसे ही बाहर जाते हैं तो बस ये दोनों तो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके होते। तो बस हम इनको लेके आ गए थे पार्क में, और यहाँ पार्क में आते ही इन्होंने पॉपकॉर्न्स अपने ले लिए थे, ख़ुद भी खा रही थी, और साथ में जो भी सारे जो कौवे और परिंदे आ रहे थे उनको भी खिला रहे थे। तो बस ये इसी तरह इनकी फ़न एक्टिविटी था, और कौवों को भी एक फ़न मिल गया था कि भाई आ रहे थे और बच्चे इनको पॉपकॉर्न्स खिला रहे थे। और बस वहाँ पे बहुत अच्छे कलरफुल फ्लावर्स लगे हुए थे। तो ये फ्लावर्स इन लोगों बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी एक अट्रैक्शन थी, और एक सोर्स था इनको कलर्स याद कराने के लिए।
तो बस इसी तरह ये यहाँ पे अपने पापा को कॉपी कर रहे हैं, पॉकेट में हाथ रख के चल रहे हैं। तो बस इसी तरह एक संडे हैप्पी संडे बन गया था। और बस यहीं से मुझे भी इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।